आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ प्रूफ के साथ कि कैसे डीसी ज़्यादा पावरफुल है मार्वल से। आज की वीडियो पर आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसमें आप कहेंगे कि डीसी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता था अगर डीसी में सब चीज़ ठीक रहती। और मार्वल जब अच्छे खासी पोजीशन पे था, ये नोट करने वाली बात है, अच्छी खासी पोजीशन पे था, तब डीसी यूनिवर्स जो है DCEU वो स्टार्ट हुआ था। यानी कि 2013 या 14 के, हाँ 13 में मैन ऑफ स्टील आई थी, 13 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त मार्वल ने अपनी पोजीशन बना ली थी, स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था। उसके बाद डीसी स्टार्ट हुआ था। तब भी डीसी इतना पावरफुल खड़ा हुआ था आकर कि मार्वल की बड़ी बड़ी मूवीज़ जो हैं उसको पीछे छोड़ दिया था। आज वो प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा और प्रूफ मेरे पास है यहाँ पर, जो कि मैं अब दिखाने वाला हूँ। और भी बहुत सारी बातें होने वाली है, बिल्कुल एंड तक वॉच कर लेना। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। और डीसी अगर एक आदमी वापस आ जाए जो सब जानते हैं कि वो कौन है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। ये है आज का वो प्रूफ, यानी कि DCEU 13 से लेकर 2018 और MCU यानी कि मार्वल 2008 से लेकर 2012 तक। जैक स्नाइडर का जो DCU स्टार्टेड था वो आखिर MCU यानी मार्वल से कैसे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा कलेक्शन वाइज था, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डीसी जो है वो मैन ऑफ स्टील से 2013 में स्टार्ट हुआ था। ये देख सकते हो 2013 में स्टार्ट हुआ था। वहीं आयरन मैन जो आई थी मार्वल की वो 2008 में आई थी, यानी कि काफ़ी टाइम पहले। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब तक 13 में मैन ऑफ स्टील यानी कि डीसी स्टार्ट हुआ था तब तक मार्वल अपनी बेस, अपना सब कुछ पोजीशन बना चुका था, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट कर चुका था। वहीं पर मैन ऑफ स्टील जो है डीसी से 2013 में जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट करी। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। जैक स्नाइडर ने यहाँ पर डायरेक्ट करी। IMDb की रेटिंग आती है 7.1, समझ गए। वहीं आयरन मैन मार्वल से 2008 में आती है और उसका डायरेक्टर यहाँ पर नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं। 7.9 की IMDb की रेटिंग मिलती है आयरन मैन को, ठीक है ना। वहीं रोटेन टमाटोज़ के हिसाब से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो रोटेन टमाटोज़ हैं मैन ऑफ स्टील के वो 56% है और वहीं आयरन मैन के 94% है। यहीं पर सारा खेल है कि जो 56% का रोटेन टमाटोज़ है और जो 94% का रोटेन टमाटोज़ है, वहीं इसे कैलकुलेट अगर करें हम कलेक्शन में तो मैन ऑफ स्टील देख सकते हो, ये मैन ऑफ स्टील की आ रही है। मैन ऑफ स्टील 668 मिलियन, यानी कि 56 रोटेन टमाटोज़ के बावजूद 668 मिलियन का कलेक्शन करती है यहाँ पर मैन ऑफ स्टील, जहाँ पर अच्छी खासी बेस बनाने के बाद डीसी स्टार्ट हुआ था। वहीं जो है 668 मिलियन का कलेक्शन करती है। और आयरन मैन जो मार्वल की फर्स्ट मूवी है, IMDb की रेटिंग ज़्यादा है मैन ऑफ स्टील से, रोटेन टमाटोज ज़्यादा है मैन ऑफ स्टील से, वहीं उसका कलेक्शन होता है 585 मिलियन। समझ सकते हो, कुल मिलाकर देखा जाए आसपास 100 मिलियन का फ़र्क है दोनों मूवीज़ के अंदर, समझ रहे हो ना। 100 मिलियन का फ़र्क है मैन ऑफ स्टील और आयरन मैन में। और अगर जो रोटेन टमाटोज आयरन मैन को मिले हैं इससे थोड़े से भी, मतलब जो मैन ऑफ स्टील को मिले हैं, अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा 70 भी मिल जाते ना तो 1 बिलियन पर पहुंचती मैन ऑफ स्टील। मतलब इतना कम रोटेन टमाटोज होने के बावजूद भी मैन ऑफ स्टील इतना ज़्यादा कलेक्शन करती है। अब मैं अगला बताता हूँ जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, ये मूवी आई थी जहाँ पर MCU और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था 2016 में, ठीक है। वहीं पर ये डायरेक्ट करते हैं जैक स्नाइडर, इसे भी डायरेक्ट करा है जैक स्नाइडर ने। वहीं उसी साल वहीं MCU की दूसरी मूवी आती है, ये DC की दूसरी मूवी थी, ये मार्वल की दूसरी मूवी है इनक्रेडिबल हल्क, जो कि 2008 में ही आती है, आयरन मैन के टाइम पर ही आती है ये 2008 में। एक ही साल में दो मूवी में मार्वल डालता है। तो इस मूवी का जो कलेक्शन आता है वो मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको IMDb की जो है ये रेटिंग दिखाता हूँ, जो कि जैक स्नाइडर की मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 6.4 की रेटिंग है और वहीं इनक्रेडिबल हल्क की 6.7 की रेटिंग है। अब यहाँ पे अभी मैंने पहले मूवी की भी दिखाई और अब की भी दिखा रहा हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों मूवीज़ के अंदर IMDb की रेटिंग दोनों मूवीज़ में बराबर चल रही हैं अभी तो। वहीं हम आ जाते हैं रोटेन टमाटोज़। ये जो बड़ा खेल होता है ना, ये सारा रोटेन टमाटोज़ के ऊपर होता है। 29% की रेटिंग मिलती है रोटेन टमाटोज़ में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, समझ रहे हो। और वहीं 67% की रोटेन टमाटोज़ की रेटिंग मिलती है इनक्रेडिबल हल्क को। इतना बड़ा फ़र्क होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कमाती है $873 मिलियन वर्ल्ड वाइड। वहीं इनक्रेडिबल हल्क इतनी बड़ी रोटेन टमाटोज़ की कंपैरिजन होने के बाद भी 265 मिलियन का कलेक्शन करती है। ये समझ सकते हो मतलब कितना बड़ा कंपैरिजन है दोनों मूवीज़ के अंदर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर दूसरी मूवी भी यहाँ पर DC की, और उस टाइम पर जब मार्वल बहुत
स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। वहीं अब दोनों यूनिवर्स की थर्ड मूवी की तरफ आ जाते हैं हम। थर्ड मूवी थी डीसी की सुसाइड स्क्वाड और मार्वल की थी आयरन मैन 2। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। सुसाइड स्क्वाड थी डीसी की थर्ड मूवी और आयरन मैन 2 थर्ड मूवी मार्वल की थी, जो कि आती है सुसाइड स्क्वाड 2016 में, यानी कि बैटमैन सुपरमैन वाले साल ही 2016 में आती है। मार्वल की आती है 2010 में। इसे प्रोड्यूस करते हैं जैक स्नाइडर, इसे डायरेक्ट नहीं करते, इसको प्रोड्यूस करते हैं जैक स्नाइडर। मतलब ये समझो कि जैक स्नाइडर का नाम इसमें जुड़ा हुआ था। सिर्फ इतना मैं समझाना चाहता हूँ, जिस भी मूवी के साथ स्नाइडर का नाम है, मतलब स्नाइडर का विजन उस मूवी के अंदर आपको मिलेगा। अब अगली हम आ जाते हैं यहाँ पर IMDb की रिपोर्ट पे। IMDb की जो रेटिंग है वो है 5.9 सुसाइड स्क्वाड के लिए, 6.9 ये तुम्हारी आयरन मैन 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब हम चलते हैं रोटेन टमेटोज़ पे। अब कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है रोटेन टमेटोज़ के अंदर। 26% मिला है सुसाइड स्क्वाड को, 72% मिला है आयरन मैन 2 को। अब कितना बड़ा फ़र्क है, इतना ही बड़ा फ़र्क आ जाता है कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन कमाती है सुसाइड स्क्वाड 746 मिलियन, वहीं आयरन मैन 2 कमाती है 624 मिलियन। 100 मिलियन से भी ज़्यादा का फ़र्क यहाँ पर आ जाता है। आयरन मैन 2 बहुत बड़ी मार्वल की मूवी, समझ लो कितनी बड़ी मूवी है। और सुसाइड स्क्वाड उस वक्त डीसी की पहली एक मूवी बन रही थी, जिसके अंदर ये अलग से टीम स्टार्ट कर रही थी डीसी में। अब ये देख लो कि कितना बड़ा फ़र्क यहाँ पर सामने आता है। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्स की चौथी फिल्म के अंदर। चौथी फिल्म यहाँ पर डीसी की थी वंडर वुमन और मार्वल की थी थॉर। ये दोनों मूवी आती हैं डीसी की तरफ से 2017 में, और वहीं थॉर आती है 2011 में। अब ये 2017 वाला दिन साल याद करो। 2017 में कितना पोजीशन पर था मार्वल, जहाँ पर वो बड़ी मूवी आ रही थी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। इन्फिनिटी वॉर थी ये शायद, या 19 में आई थी एंड गेम तो शायद, लेकिन इन्फिनिटी वॉर शायद थी 2017 के आसपास। मतलब हाइप में ज़रूर था मार्वल, इतना समझिए। अच्छा, वंडर वुमन की जो स्टोरी सेटअप है वो स्नाइडर ने करी है। स्नाइडर प्रोड्यूसर क्रेडिट यहाँ पर है, स्टोरी सेटअप स्नाइडर की है। अब हम IMDb की रिपोर्ट पर आते हैं। IMDb ने रेटिंग दी है वंडर वुमन को 7.4, थॉर को दी है 7। समझ ले कि अभी तक मैंने जितना बताया सब देखते रहो। IMDb की रिपोर्ट जो रेटिंग है वो कुछ भी बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर नहीं आता, यानी कि जो मूवी हैं वो परफेक्ट IMDb की रिपोर्ट पर उतरती हैं। और यहीं पे अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस बार ये पहली मूवी आती है डीसी की तरफ से जो रोटेन टमेटोज़ में मार्वल को पीछे छोड़ देती है, यानी कि जो वंडर वुमन है वो 93% पर रोटेन टमेटोज़ कमाती है, और वहीं थॉर 77% रोटेन टमेटोज़ रेटिंग लेकर जाती है। इससे अगला जो है वो और भी ज़्यादा कमाल है। अगर आप देख लो, अब मैंने जो पहली बात कही थी वो बात यहाँ पर समझ लो कि अगर रोटेन टमेटोज़ की रेटिंग अगर इतनी कम होते हुए भी डीसी इतना बड़ा कलेक्शन कर रहा है, अगर ये पहुँच जाए बड़ी रोटेन टमेटोज़ की रेटिंग पर, तो क्या हाल होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये डीसी की रेटिंग है 93% और उसने कमाया 822 मिलियन। वहीं 20% के हिसाब से लगा लो इसे, 20% की रेटिंग कम होते हुए 449 मिलियन यहाँ पर कहा है, यानी कि पूरे लगा लो आप, डबल का हिसाब यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पर वो टाइम आता है जहाँ पर जैक स्नाइडर को आउट करा जाता है। वहीं पर क्या होता है वो भी आज दिखाएंगे कि जैक स्नाइडर आउट होने के बावजूद भी डीसी मार्वल से कैसे आगे था। आज वो हम आपको फिर दिखाएंगे। जॉस वेडन बीच में घुसा, फिर भी जॉस वेडन ने भी मार्वल को नुकसान ही पहुँचाया, डीसी को फ़ायदा पहुँचाया है। ये एक जो है कलेक्शन वाइज में बता रहा हूँ, उस बाकी चीज़ें नहीं बता रहा। एक कलेक्शन में आ जाते हैं आज हम 5वीं वीडियो पर। डीसी और मार्वल की 5वीं मूवी थी डीसी की जस्टिस लीग, जो 2017 में आई थी, जॉस वेडन वाला जो कट था। ठीक है, वहीं उस टाइम आई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। एक मिनट, हाँ सही कह रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में आई थी, और जस्टिस लीग 2017 में। समझ रहे हो पूरी बात। वंडर वुमन 2017 में आई, जस्टिस लीग भी 2017 में आई, और 2017 में जो है अच्छी खासी पोजीशन पे था। इन्फिनिटी वॉर मुझे लग रहा है इन्फिनिटी वॉर आई थी मार्वल की तरफ से। अब उस टाइम पर देख सकते हो यहाँ पर स्नाइडर का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर जस्टिस लीग ओरिजिनली था, लेकिन उसको रीशूट कर दिया जॉस वेडन ने। यहाँ पर वो बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ IMDb की जो रिपोर्ट थी वो 6.1 थी जस्टिस लीग के लिए, और 6.9 थी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर के लिए। समझ रहे हो ना। अभी तक यही रिपोर्ट आई है कि कोई भी IMDb में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है मूवीज़ दोनों के लिए। वहीं रोटेन टमेटोज़ बहुत कम आते हैं, जस्टिस लीग के लिए 39% और मार्वल के लिए 80%। ठीक है, रोटेन टमेटोज़ में फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन 80% रोटेन टमेटोज़ लेने के बावजूद 370 मिलियन पर आती है कैप्टन अमेरिका। वहीं 39 बहुत ज़्यादा कम, मतलब आधे से भी 1% कम रेटिंग लेने के बावजूद जस्टिस लीग 657 मिलियन का कलेक्शन करती है। अगर यहाँ पर एक फैक्ट है, अगर जॉस वेडन का यहाँ पर कट ना होता, यानी कि रीशूट ना होता, स्नाइडर का यहाँ पर जस्टिस लीग पहुँचता थिएटर में, तो ये 657 मिलियन पहुँचता, 1 बिलियन पार करके
जो है बहुत बड़ा कलेक्शन करती है यहाँ पर जस्टिस लीग, ये सबको पता है। अब हम आखिरी मूवी की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर आखिरी बार स्नाइडर डीसी से जुड़ते हैं और उसके बाद फिर डीसी में नज़र नहीं आते। ये आखिरी मूवी है स्नाइडर की। एक्वामैन आती है छठी मूवी डीसी की तरफ से। द एवेंजर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी मूवी आ रही थी मार्वल की तरफ से 2012 में, ठीक है, जो कि पूरी टीम अप मूवी थी। अब तक सोलो मूवी चल रही थी, अब टीम अप मूवी है। और टीम अप मूवी में क्या होता है, दोनों टक्कर होती है या नहीं, क्योंकि एक टीम अप मूवी डीसी की तरफ से वो 1 साल पहले आ गई, अब 1 साल बाद सोलो मूवी आ रही है, ठीक है। अब जो स्नाइडर है वो इसमें है स्नाइडर कास्टेड जैसन मोमा कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस, यानी कि इसका मतलब यह है कि स्नाइडर ने कास्ट करा था जैसन मोमा का, इन्होंने कास्ट करा था, सिर्फ इतना इनका कंट्रीब्यूशन था इस बार। स्नाइडर का इतना कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने कास्ट करा था जैसन को, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो है IMDb की रेटिंग पर। एक्वामैन को मिलता है 6.8 और द एवेंजर को मिलता है 8। समझ रहे हो, ये मार्वल की जो है अब तक की आने वाली टीम अप मूवी है, जिसको 8 की रेटिंग मिल रही है और एक्वामैन को 6.8 की रेटिंग मिल रही है, यानी कि 1% की रेटिंग का फ़र्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं कलेक्शन से पहले हम देख लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ मिलते हैं एक्वामैन को 66%, वहीं मार्वल को मिलते हैं 91%। रॉटेन टोमेटोज़ की बात कर रहा हूँ। यहीं कलेक्शन अगर आप देख लें तो 1.15 बिलियन एक्वामैन कमाती है, वहीं एवेंजर 1.52 बिलियन कमाती है, यानी कि दोनों ही मूवी ने 1 बिलियन क्रॉस कर लेती हैं। अब यहाँ तक का आपने सब समझ लिया। अब इसको मैं ऐसा एक टोटल आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो आप समझोगे कि आज तक ये हमें पता ही नहीं था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं हम डीसी में। सबसे पहले हमारी जो ये पूरी सारी मूवी थी, डीसी की पहली 6 मूवी का मैंने बताया। पहली बात मैंने बता दूं कि ये डीसी की फर्स्ट 6 मूवी थी, यानी DCEU की यूनिवर्स की पहली 6 मूवी थी, जिसका मैंने आपको सारा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पर टोटल करता है तो कितना बनता है, DCEU की बता रहा हूँ पहले। टोटल DCEU फर्स्ट 6 फिल्म्स इज़ इक्वल टू 4.92 बिलियन, ऑलमोस्ट 5 बिलियन का कलेक्शन करती है DCEU पहली ही 6 मूवी में। जहां पर मार्वल अच्छी पोजीशन में था वहां से स्टार्ट करा डीसी ने, और फिर भी 5 बिलियन के करीब का कलेक्शन यहां पर करा। अगर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग थिएटर में रिलीज़ होती तो ये 5 के बजाय 6 पार करता, 6 बिलियन का कलेक्शन होता। खैर जॉस वीडन ने भी क्या कहते हैं करा, तो वो भी जिसको पसंद आया, बाकी छोड़ते हैं आगे। वहीं अगर MCU के फ़ेज़ 1 की बात करी जाए तो 3.8 बिलियन, यानी कि पूरा देख लो टोटल MCU फ़ेज़ 1 यानी कि 6 मूवी का इज़ इक्वल टू 3.8 बिलियन, यानी कि पूरा आप देख लो, ये है नीचे 1 बिलियन का फ़र्क है। समझ रहे हो ना, पूरे 1 बिलियन का फ़र्क आ रहा है। जितना भी DC को क्या कहते हैं हेट कर लो, लेकिन उसकी पहली मूवी और आपका पहला फ़ेज़ पहली 6 मूवी और उसकी पहले 6 मूवी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 1 बिलियन का फ़र्क यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 1 बिलियन बढ़ सकता था जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से, मुझे पक्का पता है। समझ रहे हो ना। तो जैक स्नाइडर कितनी ज़्यादा पावर रखते हैं ये आज मैंने आपको प्रूफ के साथ एकदम कंपेयर करते हुए 1 बाय 1 मूवी मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है। और आज की जो वीडियो है उसमें आपको पता चल गया होगा कि जैक स्नाइडर DC के लिए कितने इम्पॉर्टेंट उस वक्त भी थे और अब भी हैं, और वार्नर ब्रोस ने DC को कैसे डुबाया वो भी आप जानते हैं। जैक स्नाइडर को कंट्रोल से बाहर करके कितना DC की जो है काम ख़राब करा है वो आज DC का फ़ैन जानता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अब अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं और भी ज़्यादा जैक स्नाइडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या आपको ये वीडियो पसंद आई, क्या आपको एक वीडियो की मार्वल और DC की कंपैरिजन वाली वीडियो पसंद आई, ये अभी के अभी कमेंट करके बताओ। और हाइप के बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना, सपोर्ट करो यार। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।